मुंबई से कुणाल कामरा मामले में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। कुणाल कामरा को शिव सैनिक ने धमकी दी है। शिव सैनिक ने कुणाल कामरा को अपशब्द कहे फोन पर और शिव सैनिकों ने कुणाल को धमकी दी है। कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो देखिए, कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और ऐसे में जब एक अपने शूट के दौरान वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ पंक्तियां या कहें कि एक गाना जो है वो लिखा डेप्यूटी सीएम पर, और जब उन्होंने डेप्यूटी सीएम पर ये गाना गाया तो उसके बाद विवाद हुआ और ऐसे में अब वो लगातार निशाने पर बने हुए हैं। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे क्या? हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना? मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में आके मारेगा वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोल रहे? चलो बात कर, एक मिनट हमारे सर से बात करना। कौन है? कुणाल कामरा। हेलो, कौन है? हेलो, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट, तो पुलिस चौकी से बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट ये निकाल दो। मुंबई के खार इलाके में द यूनिक कॉन्टिनेंटल मुंबई में द हैबिटेट में कुणाल कामरा के शो के बाद बीएमसी की टीम कार्रवाई करने के लिए यहां पहुंची। कुणाल कामरा के शो को बंद कराया गया। बता दें कि माफ कीजिएगा, शो के बाद से नाराज शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। यहां पर होटल के बोर्ड पर पेंट करके नाम छिपा दिया गया है। इस होटल में अक्सर इस तरह के शो होते रहते हैं। द हैबिटेट में इस तरह के शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और यहाँ पर पूरी टीम पहुंची थी। ऐसे में जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर भी नाम को जो है पेंट करके छुपा दिया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर कुणाल का ये जो शो है वो किया गया था। और अब देखिए, इसी पर हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुंबई के खार इलाके में मौजूद हूँ। खार इलाके में उस जगह जिस जगह कुणाल कामरा का शो हुआ था और उस शो के बाद जो सियासी घमासान मुंबई में मची हुई है। सबसे पहले दिखाऊंगा कि इस होटल में जो आपके सामने है द यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल, इसके ऊपर आप देखिए द हैबिटेट लिखा हुआ था। लेकिन जब कुणाल कामरा का शो ये वायरल हुआ तो उस वायरल होने के बाद से पहला जो रिएक्शन जो बोलते हैं ना कि नाराजगी का सामना और उसका शिकार होना पड़ा, वो इस होटल को होना पड़ा। तो देखिए सामने जो ब्लैक कलर से जो है पूरा कवर कर दिया गया है ताकि किसी को भी जो है पता न चल सके कि यहाँ यही है। क्योंकि इससे पहले जो शिव सैनिक थे वो आक्रामक तेवर अपना कर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अंदर तोड़ फोड़ की, जिसके बाद देखिए कि इसे कवर कर दिया गया है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बीएमसी ने जो है इस होटल में आकर अंदर के हिस्से में जो है ये सारी चीज़ें चेक कर रही है ताकि ये पता चल सके कि यहाँ लीगल या इनलीगल क्या चीज़ है। अगर गैर कानूनी कोई चीज़ है तो वो उसे तोड़े और तोड़ा कार्रवाई करें या बुलडोज़र कार्रवाई के लिए वो जो है शुरू हो। आपको मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज़ हर एक पल की इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और इस होटल में भी जो है अब क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी जैसे जैसे जानकारियाँ मिलेंगे वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। आपको मैं बताऊँ कि ये होटल के अंदर जो जिस उसमें शो चल रहा था, द हैबिटेट जो शो चल रहा है, ये एक पॉपुलर जगह है और यहाँ पे जो है अधिकतर जो स्टैंड अप कॉमेडियन या उनके शोज जो है वो यहाँ होते हैं। तो कुणाल कामरा का भी शो यहीं ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी होटल के अंदर जो है जो कुणाल कामरा ने जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने जो है तंज किया उन पर, और तंज जो किया है उस तंज का शिकार जो है उन्हें होना पड़ा। क्योंकि उसके बाद से जो है ना सिर्फ सड़क पर रोड पर लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली में भी जो है जो सत्ता पक्ष है उनके जरिए कुणाल कामरा को निशाना बनाया गया
सत्ता पक्ष में हर एक जो है कुणाल कामरा की इस हरकत से या हुकूमत को यानी एकनाथ शिंदे को जो उन्होंने तंज किया है, उन्होंने निशाना बनाया है, उस वजह से सत्ता पक्ष के लोग जो है उनको निशाना बना रहे हैं। वहीं जो विपक्ष है वो ये कह रही है कि जो बातें कुणाल कामरा ने कही है वो बातें तो आम है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन कुणाल कामरा के जरिए जो इस पूरे मामले को जो है या एकनाथ शिंदे की जो सियासी जर्नी रही है उस पर जो तंज कसा है, जो तंज किया है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहा है। और ये तरीका अलग होना जो सरकार है, जो सत्ताधारी पक्ष है, उसे नागवार गुजरा है। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से कुणाल कामरा मामले में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया। द हैबिटेट में तोड़फोड़ कर रही है बीएमसी। वहीं द हैबिटेट में यहां कुणाल कामरा का शो किया गया था। शो के बाद विवाद में फंस चुके थे कुणाल कामरा। इसमें बीएमसी की टीम पहुंची है, जो कि तोड़फोड़ की कार्रवाई यहां पर जो है बीएमसी की तरफ से की जा रही है। कुणाल कामरा बुरे फंस चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने डेप्यूटी सीएम के ऊपर एक गाना बनाया और अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में इस गाने को प्रस्तुत किया। ऐसे में क्या वाकई में एक कॉमेडी जो है वो डेप्यूटी सीएम पर हो सकती है, उन पर तंज कसकर हो सकती है? ये कोई राजनीतिक शो था, ये कोई राजनीतिक मंच था या फिर कॉमेडी शो था, इसको समझ पाना मुश्किल है। अब इसी पर हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। कुणाल कामरा के इस शो के बाद जब बीएमसी की टीम इस होटल में आई तो वो अंदर के उन हिस्सों की जांच कर रही थी कि क्या कुछ चीजें कानूनी है या गैर कानूनी क्या क्या है, क्योंकि हमेशा से ऐसे होता आया है कि जब भी बीएमसी किसी को घेरना चाहती है या हुकूमत किसी को घेरना चाहती है तो हुकूमत के पास ये सीधा सा हथियार रहता है कि बीएमसी की टीम भेज दी जाए। और बीएमसी की टीम जब यहाँ आई है तो यहाँ पे भी अंदर के हिस्से में उन्हें कुछ चीजें गैर कानूनी दिखाई दी है। कुछ जगहों पे जो है कुछ स्ट्रक्चर से जो है छेड़छाड़ की गई थी और उस स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करके उसे बढ़ाया गया है। और उसके लिए होटल जो प्रशासन है, होटल वाले जो है, उन्होंने इसके लिए बीएमसी से किसी भी तरह की कोई एनओसी या इजाजत नहीं ली। तो जो हिस्सा गैर कानूनी है या जिस हिस्से पर उन्होंने इजाजत नहीं ली या अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करके उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है, बीएमसी ने उसे तोड़ दिया है। जबकि जिस स्टेज से कुणाल कामरा ने जो है जो शो किया है उस स्टेज को जो है सील कर दिया गया है बतौर सबूत। यही वजह रही है कि उस स्टेज को नहीं तोड़ा गया। हालांकि अगर ये एफआईआर नहीं होती या इस तरह की कोई चीजें नहीं होती तो संभव था कि वो स्टेज भी तोड़ दिया जाता, लेकिन चूंकि अब इस मामले में एफआईआर हो गई है और ये होटल भी जो है मुंबई पुलिस की जांच के घेरे में है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें जो इस पूरे केस में जो है मदद मिलेगी। कुणाल कामरा का शो कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, किस स्टेज पे हुआ, कौन कौन से लोग थे, अब ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के लिए जो है एक जांच का हिस्सा है। और उसके साथ साथ चूंकि सोशल साइट्स पर ये वीडियो वायरल हुई है तो अब इस दौरान जो है शो में कौन कौन से लोग मौजूद थे पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, ताकि जो है कुणाल कामरा ने जो इस शो के जरिए डिप्टी सीएम को निशाना बनाया है वो बात मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से साफ कर सके। इसके साथ साथ बीएमसी की जो कार्रवाई में जो बात सामने आई है कि अंदर के हिस्से में जहां छेड़छाड़ की गई है, हो सकता है कि जब ये मुंबई पुलिस की कार्रवाई पूरी हो तो बीएमसी के जरिए उन जगहों पर भी जो है तोड़ा कार्रवाई हो सकती है, जैसे जो स्टेज जो शामिल है जिसे सील कर दिया गया है, या क्योंकि अंदर के हिस्से में जो स्टेज या कुछ दीवार है जिसको छेड़छाड़ की गई है उसके लिए होटल वालों ने जो है बीएमसी से इजाजत नहीं ली थी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।